हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन। देखिए, हमने पिछले वीडियो के अंदर आपसे बात की थी कार्बन की संख्या को बढ़ाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की। अगर आपको याद हो तो हमने बताया था आपको कि किस तरीके से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की मदद से हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, और आज की इस रिएक्शंस के अंदर हम अल्कोहल से जुड़ी हुई और एमीन से जुड़े हुए, साइनाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड से जुड़े हुए महत्वपूर्ण रिएक्शंस की बात करने वाले हैं। यकीन मानो, अगर आपने इस चार्ट को प्रिपेयर कर लिया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी कार्बन की संख्या को बढ़ाने वाले इनकी रिएक्शंस हैं वो आपसे बिल्कुल हो ही जाएंगे। जैसे वो क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी जगह से स्टार्ट कर सकता है। कहने का क्या मतलब है भाई कि वो यहाँ अल्कोहल से स्टार्ट करना चाहेगा, अल्कोहल से वो एमीन तक ला सकता है, वो अल्कोहल से फिर से अल्कोहल तक पहुंचा सकता है। ठीक है, वो एमीन से स्टार्ट करके फिर से एमीन पे लाके खत्म कर सकता है। हाँ, ध्यान रहे, वहां एमीन से एमीन में तो आएगा लेकिन कार्बन की संख्या को बढ़ा के आएगा। तो उस सिचुएशन के अंदर मेरी राय आपसे यही होगी कि आप इसी टाइप के डायग्राम का इस्तेमाल करें। आइए समझते हैं करना क्या होगा। जस्ट सपोज कि आपके पास प्रश्न के अंदर अल्कोहल दिया गया है और आपसे बोला जाता है कि आप फिर से बड़े अल्कोहल में इसको तब्दील कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? आप क्या करेंगे? इस अल्कोहल का रिएक्शन करा देंगे PI3। हाँ, कुछ किताबों के अंदर आपको यही चीज फास्फोरस को अलग और आयोडीन को अलग करके दिखाया जा सकता है। ठीक है, बट चीजें वो दोनों ही सेम होती हैं। ऐसे में आपने क्या किया, इस अल्कोहल का रिएक्शन इनके साथ कराया। जैसे ही आप इसके साथ में रिएक्शन कराएंगे तो ये बना लेगा एल्किल आयोडाइड, मतलब ROH बदल गया है RI में। आफ्टर दैट आप चाहते हो कि इसकी कार्बन की संख्या में वृद्धि हो जाए, तो कार्बन की संख्या में वृद्धि करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम आप ये उठाओ कि वहां साइनाइड का इस्तेमाल करो। मतलब जब कभी भी किसी रिएक्शन में आप साइनाइड को इन्वॉल्व करते हो तो एक कार्बन की संख्या को वो बढ़ाने चला आता है, यानी कार्बन की संख्या आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो आप क्या करोगे फिर जब हम RX तक पहुंचते हैं? RX कहने का मतलब एल्किल हैलाइड तक पहुंचते हैं। उन दिनों आपको याद करना होता है अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड को। जब आप अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराते हो तो यहां पर KI यहां बाहर हो जाएगा और RCN आपके पास चला आता है। आफ्टर दैट अगर आपका मर्जी है, आप चाहो तो इसको थोड़ा शॉर्ट में भी कर सकते हो, अल्कोहल से अल्कोहल में ही आना है। आपके पास मैं 2 तरीके बताऊंगा, पहला तरीका ये, दूसरा तरीका ये। आपकी कार्बन की संख्या में तो हमने वृद्धि कर रखी है। अब देखो क्या करते हैं, एल्किल साइनाइड से अगर आपने रिडक्शन करा दिया, एल्किल साइनाइड का रिडक्शन याद है? एल्किल साइनाइड का रिडक्शन कौन सा ये रिएक्शन है? इस रिएक्शन का एक पर्टिकुलर नाम भी है भाई, मेंडियास रिएक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं मेंडियस। ये मेंडियस अपचयन है भैया। तो मेंडियस रिडक्शन के अंदर आप क्या करोगे? जैसे ही साइनाइड का रिडक्शन Na(C2H5) मतलब राजकुमार सोडियम को दारू पिलाओगे, तुरंत के तुरंत ये एमीन में बन जाएगा। और एमीन में बनेगा, आपको पता है, यू नो वेरी वेल, कि अगर इनका रिएक्शन HNO2 के साथ कराएंगे तो अल्कोहल आ जाएगा। कैसे? इस चीज को याद करने का मैंने आपको एक जबरदस्त टेक्निक दिया था। ओ नो, कैसे भाई? एक बार और समझते हैं। इधर साइड में जैसे हमने लिखा RCH2NH2, ठीक है, थोड़ी इनकी मित्रता को ऐसे फैला के दिखाओ। ओके, उसके बाद यहां O नो का मतलब इधर O नो। हाइड्रोजन कितना है भैया? 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 2। ओके सर, हमने इसको ओपन करके ऐसे लाया। उसके बाद आप नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के सामने रख लो तो ऐसे बनेगा फिगर। ध्यान से, गौर से,
H2O साइड में हो जाता है, नाइट्रोजन गैस निकल जाता है, RCH2OH आ जाता है। बस इसी तरीके से आप यहाँ पे आ जाओगे RCH2OH तक। फिर से देखो भाई, इसको याद कर लो, मेरे साथ रिपीट करो तो तुम। अल्कोहल से अगर एल्किल हाइलाइट तक पहुंचना होगा, मैंने तो यहाँ पर आयोडाइड ले लिया है, आप ब्रोमाइड तक जा सकते हो, आप क्लोराइड तक जा सकते हो। बस यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन करना, पूरा पूरा ये पहुंचा देगा। ठीक है, HI वगैरह का भी रिएक्शन करा के आप पहुंच सकते हो। ओके ठीक है, तो हम आपसे अगर आप पूछते हैं कि अल्कोहल से हमें एल्किल हैलाइड तक जाना है, अल्कोहल से एल्किल हैलाइड तक जाना है, सबसे सिंपलेस्ट तरीका PbR3 लगा लो, PI3 लगा लो, PCl3 लगा दो, कुछ भी एज यू विश। ठीक है, अब आप यहाँ तक आ गए। मैंने आपको कई बार बताया ये बात कि हेलो एल्केन एक ऐसा रास्ता है जहां आप कहीं पर भी जा सकते हो। मतलब कि बस स्टेशन मान के चलो उसको, बस स्टेशन से आपको हर एक जगह जाने की बसें मिल जाती हैं। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ से भी हजारों रास्ते खुलते हैं। मान लेते हैं हमें कार्बन की संख्या में वृद्धि करनी है, तो क्या करेंगे हम, इस एल्किल हैलाइड से, बोले तो एल्किल आयोडाइड से हम रिएक्शन करा देंगे अल्कोहली पोटेशियम साइनाइड का। ये क्या करेगा, तुरंत के तुरंत इसको साइनाइड ग्रुप प्रोवाइड कराता है। और जैसे साइनाइड ग्रुप इसके पास में आता है, साइनाइड ग्रुप के आते ही ये बन जाएगा एल्किल साइनाइड। गौर से देखो, यहाँ पर जितनी भी कार्बन की संख्या रही होगी उसके साथ एक और कार्बन अभी जुड़ चुका है, मतलब एसेंट इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ओके, अब देखो हमने कहा शॉर्ट वाला मेथड ये है, मेंडियास अपचयन करा दो। मेंडियास अपचयन क्या होता है, अगर राजकुमार सोडियम को दारू पिला दिया, मतलब Na(C2H5OH) रिएक्शन करा दिया, तो ये एमीन में बन जाएगा। एमीन कौन सा, इसकी डिग्री पता है क्या आपको, ये 1 डिग्री एमीन होता है। ठीक है, तो 1 डिग्री एमीन का रिएक्शन अगर आपने HNO2 के साथ करा दिया, दिखाया तरीका आपको, O थे, आप इसको याद कर लो और फिर उसके बाद से सीधे RCH2OH तक आ सकते हो। ठीक है सर, ये तो आ गया समझ में। हम दूसरा मेथड क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा मेथड हमारा बड़ा सिंपल है। क्या है सिंपल, देखो हम अल्कोहल से चले थे, एल्किल हैलाइड तक आए थे, फिर यहाँ पर अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड को याद किया, एल्किल साइनाइड तक पहुंचे, यहाँ कार्बन की संख्या में वृद्धि हो चुकी है। आप यहाँ से आ जाओ एमाइड तक। एमाइड में क्या फायदा होगा, आओ दिखाते हैं। एमाइड आओगे कैसे, इसका भी तरीका, आप यहाँ सिंपली कॉन्सेंट्रेटेड HCl का सहारा ले लेना या फिर H2O2 बेसिक मीडियम का सहारा लेना। ये एल्किल साइनाइड को बदल के एमाइड बना देता है। एमाइड जब बन जाएगा आपके पास, अब आप क्या करोगे, बहुत सिंपल सा तरीका, एमाइड का जल अपघटन कराते हैं। वाटर का जब एसिडिफाइड मीडियम में यानी अम्लीय माध्यम में अपचयन करा दो या अपघटन करा दो, तो उसी को बोलते हैं जल अपघटन। ठीक है, तो जल अपघटन हो जाएगा। कहीं कहीं कुछ किताबों के अंदर सेम रिएक्शन H3O+ लिख करके भी दिखाया जाता है। ठीक है, तो H2OH+ यानी इसका आपने करा दिया जल अपघटन। जब जल अपघटन आप कराते हो तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो ये मैकेनिज्म मैं नहीं बता रहा, मैं मैकेनिज्म की बात अभी कर नहीं रहा हूं, मैं बस आपको टेक्निक दे रहा हूं, रास्ते बता रहा हूं, कहां से कहां जाओगे तो कहां पहुंच पाओगे। ठीक है, तो क्या किया आपने, एल्किल साइनाइड का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HCl या H2O2OH- के साथ में करा दिया, तो ये बना लिया अमाइड। और अमाइड के पास में ये खूबी है कि ये यहां से कार्बोक्सिलिक एसिड बना के दे देगा आपको। ठीक है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड तक आप पहुंच गए तो वेरी सिंपल, मैंने आपको पहले पिछले वीडियो के भी अंदर बताया था, यहां से आप इसका रिडक्शन करा दो या फिर कैल्शियम साल्ट को हीट कर दो। दोनों ही तरीके हैं आपके पास, रिडक्शन कराओगे तब भी, कैल्शियम साल्ट को हीट करोगे तब भी, ये यहां पर बना के देगा RCHO। RCHO का मतलब एल्डिहाइड बना के देगा। ठीक है, और फिर आप यहां से इस एल्डिहाइड से पहुंच सकते हो
ये नोट कर लो आप। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से आप पहुंच सकते हो रिडक्शन करा के अल्कोहल तक। फिर से आपका वो रास्ता कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो कुल मिला जुला के अगर आपने इतने चीजों को याद कर लिया, बहुत आसानी से आप रिएक्शंस को डील कर पाओगे। ठीक है, फिर से वंस अगेन रिपीट 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 एंड रिपीट। तब तक रिपीट करो जब तक तुम्हें आ ना जाए। ठीक है, जो चीज तुमको डराती है आप उस चीज का पीछा करो, यकीन मानो वो तुमको डराना ही छोड़ देगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसमें फिर से अल्कोहल से एल्किल हैलाइड, यहां से साइनाइड, साइनाइड से अमाइड, अमाइड से एसिड, एसिड से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से बोलो बोलो अल्कोहल। ठीक, रिपीट करते हैं फिर से। अल्कोहल से चले एल्किल हैलाइड गए, एल्किल हैलाइड से साइनाइड पे आए, साइनाइड से एमाइड पर आए, अमाइड से एसिड पे आए, एसिड से एल्डिहाइड पे आए, एल्डिहाइड से अल्कोहल पे गए। आया तरीका समझ? दोनों ही तरीके बहुत इजी, जो आपको आसान लगे उसको याद कर लो। अल्कोहल से बोलो बोलो, अरे दिल खोल के बोलो यार, याद तो होगा ही तुमको। अल्कोहल से एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड से साइनाइड, साइनाइड से अमाइड, अमाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड से अल्कोहल। कार्बन की संख्या बड़ी हुई मिलेगी आपको। ठीक है, ओके, फिर से देख लो इसको। ये बीच वाला रास्ता क्या था हमारा? हम अल्कोहल से जाएंगे एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड से जाएंगे साइनाइड और साइनाइड का कर देंगे मेंडियास रिएक्शन बोल लो या रिडक्शन बोल लो, Na(C2H5). अरे ऐसे याद करो ना, राजकुमार को दारू पिला दिया। ठीक है, राजकुमार सोडियम। ठीक है, तो इसको हमने दारू पिला दिया, हो गया अमाइन। अमाइन का ओ नो, दारू फिर से बन गया। ओके, तो ये रहा हमारा मेथड। आओ बोर्ड में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पे करके देखते हैं। कुछ और भी चीजें होंगी जो हम आपको शेयर करते रहेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना, वहां पर आपको सारी चीजें मिलती रहेंगी। ठीक है, आओ देखते हैं मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल पे कैसे पहुंचना है। ध्यान से देखो, मेथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? मेथ मतलब एक कार्बन, यानी कि CH3OH हो जाएगा ये मेथिल अल्कोहल। ध्यान से देखना भैया, एक ही कार्बन है जी। एथिल अल्कोहल है तो एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? चलो साइड में लिखते हैं, पता नहीं कितना जगह ये लेगा। CH3CH2OH। ठीक है, ओके, अब जरा समझो, एक कार्बन से दो कार्बन बनाना है। अब आपके पास रास्ते दो हैं, जो आपको सबसे मस्त लगे आप उसको यूज करना। मेरे ख्याल से यहां से आएंगे यहां, यहां से फिर हम पहुंच जाएंगे यहां। काफी इजी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, मेथिल अल्कोहल का रिएक्शन करा दिया PI3 के साथ, या फास्फोरस की प्रेजेंस में I2 के साथ। मतलब लाल फास्फोरस का, ये रेड फास्फोरस है, लाल फास्फोरस और आयोडीन का एक ही नारा है, जो हमसे टकराएगा एल्किल हैलाइड बन जाएगा, जो हमसे टकराएगा एल्किल हैलाइड बन जाएगा। बार बार रिपीट करो, याद हो ही जाएगा। ठीक है, तो हमने इसका रिएक्शन कराया तो बन गया CH3I। ठीक है, अब क्या करना है सर, इसके बाद इनकी कार्बन की संख्या को यहीं बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाएंगे? अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन कराएंगे। क्या होगा फिर आगे? बस कार्बन की संख्या को बढ़ा दीजिए, बढ़ गया। ओके, मजा आ गया। ठीक है, अब बताओ, यहां से वहां पहुंचना है, मिशन हमारे माइंड में होना चाहिए। तो कैसे कैसे जाएं सर? राजकुमार को दारू पिला देंगे, मतलब कि Na(C2H5OH। मजा आ जाएगा। मेंडियास रिडक्शन करा देंगे। मेंडियास रिडक्शन कराने के बाद से यहां पर बनेगा 1 डिग्री अमाइन। कितना डिग्री? 1 डिग्री, यानी CH3CH2NH2 आ जाएगा। और बस हमने कहा ओ नो, यानी कि HNO2 बन गया आपके पास। समझ में आई बात? यानी यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां और फिर यहां
फाइनली देखो एक कार्बन की संख्या बढ़ गई है। तो ये वाला आई थिंक आपको समझ में आया होगा। फिर उसके बाद से इसको समझो, मेथिलेमिन से एथिलेमिन जाना है। गौर से देखो, मेथिलेमिन एमीन ग्रुप है भैया NH2, ठीक है। मेथिल का मतलब CH3 और एमीन का मतलब NH2, ये हो गया CH3NH2। CH3NH2 से हमें पहुंचना होगा एथिल एमीन तक। एथिल एमीन का मतलब हमें यहां पर चाहिए होगा CH3 CH2 NH2। अब बताओ क्या करेंगे, है क्या कोई तुम्हारे पास बेस्ट तरीका? मेरे ख्याल से हम एमीन से अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे। एमीन से जाएंगे अल्कोहल पे, अल्कोहल से जाएंगे एल्किल आयोडाइड पे, एल्किल आयोडाइड से साइनाइड पे, और साइनाइड से फिर एमीन पे। देख लेना कार्बन की संख्या बढ़ चुकी होगी। आओ देखते हैं। तो हमने कहा एमीन से जाएंगे अल्कोहल पे, चलो चलते हैं। आओ ले चलें तुम्हें हम, डोंट माइंड, यहां आओ। अल्कोहल तो O नो मतलब HNO2 कराया, क्या बना? देखो भैया एक कार्बन यहां है, नाइट्रोजन के सामने नाइट्रोजन को फिल करो, यहां एक ऑक्सीजन, इसके साथ वाटर निकल जाएगा, नाइट्रोजन निकल जाएगा, और फिर आपके पास यहां आ जाएगा CH3OH। अल्कोहल आ चुका है। अब क्या करोगे आप? अल्कोहल का हम PI3 से रिएक्शन करा देंगे, और फिर यहां से हम आगे पाएंगे CH3I को। फिर CH3I से कहेंगे चलो ले चलो हमें एक कार्बन बढ़ा करके, यानी कि अल्कोहली पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन कराने पर CH3CN मिल जाएगा। बस अब क्या है, आ ही गए, अपना ही घर है। मतलब कि दारू पिला दो सोडियम को, NaC2H5OH। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे क्वालिटी का ये रिडक्टेंट होता है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अपचयन कराना इसका कर्तव्य ही नहीं परम कर्तव्य है। जहां जाएगा तहलका मचा के आएगा, या तो हाइड्रोजन जुड़वा के आएगा या तो ऑक्सीजन निकलवा के आएगा। ये सब क्या बता रहे हो, क्या करोगे यार? तुमने ऑर्गेनिक पढ़ी नहीं सही से, हमने पढ़ाई नहीं यूट्यूब पर, ठीक है कोई बात नहीं। तो NaC2H5OH, ओके। देखो ये एक ऐसा एजेंट होता है ना, एल्डिहाइड वाले चैप्टर में जब आप पढ़े होगे तो वहां बुवो ब्लांक अपचयन आया होगा, जिसको इंग्लिश वाले बुवो बोवेल्ट रिडक्शन बोलते हैं। मतलब यार हद है, हिंदी में कुछ और इंग्लिश में कुछ और, मतलब बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई बात नहीं, आप बस बुवो ब्लांक अपचयन जानो। जब एल्डिहाइड वाला चैप्टर चल रहा था तो यही बेचारा बुवो ब्लांक अपचयन में आता था, और आज देखो साइनाइड और एमीन के बीच में फंसा है तो मेंडियास अपचयन के नाम से जाना जाता है। तो बस हम आपको इतना सा राय देंगे, साइनाइड से मेंडियास अपचयन कराना, CH3 CH2 NH2 आ जाता है। छोड़ो बाकी सब, और आ जाओ इस पर, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। थोड़ी सी और भी बातें हम आगे बढ़ाते हैं। लीजिए आगे हम एक नए रिएक्शन के साथ आ गए। वाह पूरा फूल खिल गया भैया इसमें। देखो मस्त मस्त रिएक्शन की हम जो सीरीज चला रहे हैं ना, अब यहाँ हम लेके आए हैं कुछ बेंजीन रिंग के फैमिली वालों को। आओ हम आपको मिलाते हैं, इनसे मिलो। ये है एनिलीन। जब बेंजीन रिंग के ऊपर एक हाइड्रोजन को हटा करके NH2 ग्रुप को लगाया जाता है तो जो प्राप्त होता है वही एनिलीन कहलाता है। आप लोग इसको एरोमेटिक एमीन भी बुला सकते हो। मैं नाम नहीं लिखने वाला, नाम आपको लिखना पड़ेगा, तुरंत के तुरंत लिखना पड़ेगा। मुझसे सुनो, कॉपी उठाओ, कलम उठाओ, लिख लो नाम। चलो तो ये है हमारे पास एनिलीन। क्या है भैया? एनिलीन। देखो एनिलीन की दुल्हनिया जो है भाई नैनो गाड़ी में जाने वाली है। किससे मिलने? तो बद्री की दुल्हनिया से मिलने। अब ये कौन है? अब बद्री की दुल्हनिया का क्या मतलब है भाई? इसको बोलते हैं BDC। शॉर्ट में याद करने का तरीका BDC, बद्री की दुल्हनिया। ठीक है, मतलब इसका पूरा नाम क्या होता है? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन रिंग है ना, बेंजीन
डाई का मतलब दो, एजोनियम का मतलब नाइट्रोजन के ऊपर प्लस, तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो एनिलीन इस नैनो गाड़ी में चल करके आ गया इस ठंडे ठंडे मौसम में किससे मिलने, तो बद्री की दुल्हनिया से मिलने। मतलब कहने का है सर कि अगर एनिलीन का रिएक्शन 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के अंदर NaNO2 और HCl के साथ में करा दिया तो फटाफट BDC का निर्माण हो जाता है। और इतना बम्पर रिएजेंट रियली आप कहीं नहीं पाओगे। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तहलका मचा के रखता है ये। हर एक एरोमेटिक कंपाउंड के साथ में इसका रिश्ता मिलेगा आपको। अफेयर इसके तगड़े हैं। ठीक है, तो BDC बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड याद करो, आपने पढ़ा है सेंडमेयर अभिक्रिया, आपने पढ़ा है गैटरमान अभिक्रिया, गैटरमान कोच अभिक्रिया, एटसेट्रा रिएक्शंस आप पिछले चैप्टर्स के अंदर पढ़ के आए। आओ उनको थोड़ा रिवाइज करते हैं। देखो कैसे, अगर आपने इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का मतलब BDC का रिएक्शन दारू के साथ कराया है, मतलब C2H5OH के साथ में करा दिया, तो पता है लोग यार दारू के नशे में नशीले हो जाते हैं। क्या आया क्या गया कुछ पता ही नहीं चलता है। लोगों ने यहां से चोरी कर लिया, मतलब कि N2Cl खत्म, बस बचेगा बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग को क्या बुलाते हैं भैया, बेंजीन बुलाते हैं। और क्या बुलाते हैं, बस हो गई बात। यानी कि अगर BDC का रिएक्शन C2H5OH के साथ में कराएंगे तो केवल और केवल बेंजीन रिंग बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो BDC का रिएक्शन अगर H3PO2 के साथ में करा दिया, थोड़ा इसको पानी पिला दिया, तो फिर से ठंडी के मौसम में बेचारा हालत खराब, ये फिर से बोरिया बिस्तर लेकर के गायब, बेंजीन रिंग केवल बचेगा। तो बेंजीन रिंग प्राप्त करने के ये दो बेस्ट मेथड आपके पास में। अच्छा, एक और मेथड आपको मैं एक्स्ट्रा सिखाता हूं, काफी इंपॉर्टेंट है, याद आ गया तो बता देते हैं आपको। इसको जानते हो क्या, अगर रिंग के ऊपर ये दारू की बोतल लगी होती है तो इसको बोलते हैं फिनॉल। और जब फिनॉल से अगर आपको बेंजीन रिंग लाना होता है तो इसका सबसे बढ़िया वाला तरीका है, इसके ऊपर जिंक का पाउडर ऐसे भुरभुरा दो। ठीक है, तो एक चुटकी जिंक अगर डाल दोगे तो इसके माथे से ये OH गायब, बेचारा सूना सूना सा ये बेंजीन हो जाएगा। तो ये होता है एक चुटकी जिंक का कीमत तुम क्या जानो। ठीक है, ये करामात करके दिखाएगा, फिनॉल को बेंजीन बना के दिखाएगा। ठीक है, तो देखो हमने यहां सीखा बेंजीन कहां कहां से प्राप्त कर सकते हैं। देखो फिनॉल से भी प्राप्त कर सकते हैं। क्या करना होगा, जिंक पाउडर को लेना, यहां देखो, यहां जस्ट फील इट, दिस इज कुचुक 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 माई फिनॉल। और फिनॉल के ऊपर ऐसे एक चुटकी जिंक डाल दो, खत्म, ले गया, झाड़ू लगा देता है इसके ऊपर, साफ कर देता है, बेंजीन रिंग आ जाता है। वही हाल यहां भी। तो BDC के ऊपर झाड़ू लगाने वाले दो तरीके बताओ। सबसे बढ़िया, दारू पिलाओ, H3PO2 के साथ पानी मिलाओ। ठीक ठीक ठीक, ओके, हो गया। साथ ही साथ एक और जबरदस्त बात, अगर आपने BDC का रिएक्शन गरम गरम खौलते पानी के साथ में करा दिया तो ये बन जाएगा महाशय फिनॉल। और फिर से अगर आपको जिंक चाहिए तो ले आओ ना यार, जिंक ऐसे झाड़ू लगा दो इसके ऊपर, कुचुक कुचुक झाड़ू लगा, खत्म, आ गया रिएक्शन, हो गया रिएक्शन, आ गया बेंजीन, मिल लो। हेलो, कैसे हो? ठीक है, आगे देखो भैया, BDC का रिएक्शन आपने करा दिया Cu2Cl2 या फिर CuHCl के साथ में, तो बनेगा क्लोरोबेंजीन। इसके बारे में तो पूरा डिटेल में आपने चिड़फाड़ किया था, पूरा पोस्टमार्टम कर रखा है आपने। कहां? हेलो एल्किन हेलो एरिन वाले पोर्शन में। ओके, तो क्या किया फिर से बताता हूं, BDC का रिएक्शन Cu2Cl2 या CuHCl के साथ में करा दिया तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अब यहां से कहीं घूमो,
किसी के साथ घूमो, कोई नहीं बोलने वाला, पूरा लाइसेंस तुम्हारे पास है। ठीक, अब देखो भैया बीडीसी का रिएक्शन, मतलब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन Cu2Br2 या CuHBr के साथ में करा दिया तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है भाई, जैसे ये किया वैसे ये भी किया। अब एक बात और, अगर आप कॉपर का पाउडर लेते हो और HCl लेते हो, यहां पर भी कॉपर का पाउडर लेते हो और HBr लेते हो और इस BDC के साथ में रिएक्शन को कराते हो, तो उस रिएक्शन का नाम होता है गटरमान अभिक्रिया। गटरमान अभिक्रिया लिख लो, आएगा ही आएगा। ठीक है, यहां पर टिप्पणी लिखने के लिए आते हैं, कमेंट नहीं भाई, टिप्पणी। ब्रीफ में उसके ऊपर छोटा सा लिख देना होता है, तो बता देना बीडीसी का रिएक्शन जब कॉपर चूर्ण और HBr के साथ में कराते हैं तो ब्रोमोबेंजीन, कॉपर चूर्ण और HCl के साथ में कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन। आई बात समझ में? नेक्स्ट, अब अगर आपने इस बीडीसी का रिएक्शन CuCN के साथ में करा दिया, मतलब कॉपर साइनाइड के साथ में कराया, तो क्या बनेगा? बस साइनोबेंजीन। क्या बनेगा? साइनोबेंजीन। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बीडीसी का रिएक्शन विथ KI, मतलब पोटेशियम आयोडाइड। थोड़ा इसको गर्मी दो, हीट करो, समोसे खिलाओ। हाँ, खाली पेट आपकी दिमाग की बत्ती नहीं जलती, आई नो। ओके, तो बीडीसी का रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ में कराया, थोड़ा इसको माहौल बनाया, मतलब हीट करके दिखाया, तो क्या बनेगा? आयोडोबेंजीन। एक गजब की बात बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना। चाहे क्लोरोबेंजीन, चाहे ब्रोमोबेंजीन, चाहे ये साइनोबेंजीन और ये आयोडोबेंजीन, इन चारों को ही ये जो ऊपर 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 लिखा है ना मैंने, इससे ऊपर ऊपर के साथ रिएक्शन कराने के बाद इसको बनाने का जो तरीका होता है सेंडमेयर अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? सेंडमेयर अभिक्रिया। सेंडमेयर रिएक्शन एकदम फेमस रिएक्शन है यार, जबरदस्त है। बीडीसी का रिएक्शन अगर Cu2Cl2 और HCl के साथ में कराया तो सेंडमेयर रिएक्शन हो जाएगा, Cu2Br2 और HBr के साथ कराया तब भी सेंडमेयर रिएक्शन हो जाएगा, CuCN के साथ बीडीसी का रिएक्शन कराया तब भी सेंडमेयर है, और अगर KI के साथ में कराया, थोड़ा हीट कर दिया, ये भी सेंडमेयर का ही एक काफी मॉडिफाइड तरीका होता है। आसानी से बनते नहीं है, मगर हमने बना के दिखाया। ओके, फिर से समझते हैं। अभी क्या क्या देखा, एक बार झाड़ू लगाने वाले से मिल लेते हैं। बीडीसी के ऊपर कौन कौन झाड़ू लगाता है? C2H5OH झाड़ू लगाएगा, बेंजीन बनाएगा। H3PO2H2O झाड़ू लगाएगा, बेंजीन बनाएगा। पानी को खौला दो, फिनॉल बनाएगा। फिनॉल फिर से झाड़ू लगाना है तो जिंक का पाउडर इसे भुरभुरा दो, खत्म, खुचुक खुचुक, खत्म हो गया भैया बेंजीन। उसके बाद देखो देयर आफ्टर Cu2Cl2HCl के साथ में रिएक्शन कराओगे तो सेंडमेयर अभिक्रिया हो जाएगी और बीडीसी बदल जाएगा क्लोरोबेंजीन के अंदर देयर आफ्टर। अभी क्या करना है भैया? बीडीसी का रिएक्शन हमने करा दिया था Cu2Br2 और HBr के साथ, ये भी सेंडमेयर अभिक्रिया होगी और बनेगा ब्रोमोबेंजीन। देयर आफ्टर समझो, बीडीसी को बुलाया, मतलब बद्री की दुल्हनिया को बुलाया, CuCN के साथ में रिएक्शन को कराया, साइनोबेंजीन बन गया, ये भी सेंडमेयर अभिक्रिया। KI यानी पोटेशियम आयोडाइड के साथ इसको गर्म करके दिखाया, किसको? बीडीसी को, बद्री की दुल्हनिया को, तो फिर से आयोडोबेंजीन बन गया। नाउ नेक्स्ट, आगे के स्टेप्स समझना, गौर से समझना। स्पेशल है, थोड़ा सा स्पेशल नहीं, बहुत स्पेशल है, क्योंकि ऐसा देख लेना, फ्लोरोबेंजीन जल्दी बनता नहीं है यार, लेकिन फ्लोरोबेंजीन को बनाने का ये सबसे लाजवाब और बेमिसाल तरीका होता है। रख लो, गांठ बांध के रख लो दिमाग में अपने, जहां थोड़ा सा खाली जगह हो वहां पर भी इसको एडजस्ट कर सकते हो। है क्या जगह? ठीक है। ओके, तो बीडीसी का रिएक्शन अगर HbF4 के साथ में कराया, हाँ आप पूछ सकते हो कि सर इसका नाम क्या होता है, तो हाइड्रो फ्लोरोबोरेट या हाइड्रोजन फ्लोरोबोरेट। ठीक है,
थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन आप याद कर सकते हो। ओके ठीक है, तो आपने HbF4 के साथ में इसका रिएक्शन कराया तो फ्लोरोबेंजीन बन गया। देखो यहां बोर्ड एग्जाम में काफी कम आते हैं लेकिन फिर भी है इस पर एक नेमिंग रिएक्शन, तो आपको बता देता हूं। स्कीमान अभिक्रिया इसको बोलते हैं, स्कीमान, ठीक है, स्कीमान अभिक्रिया इसका नाम होता है। तो स्कीमान अभिक्रिया एक ऐसा जरिया है जहां से आप बीडीसी के जरिए आप पहुंच सकते हो फ्लोरोबेंजीन तक। ठीक, तो फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो कहां जाओगे? बीडीसी के पास जाओगे। बीडीसी क्या करेगा? HbF4 से मिलवाएगा। चलो मुबारक हो, फ्लोरोबेंजीन आया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अरे ये तो धमाल मच जाएगा। बीडीसी का रिएक्शन जब एक बार आप HbF4 के साथ कराओ फिर नैनो गाड़ी में बैठाओ तो ये तो नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा यार। नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन कब आएगा नाइट्रोबेंजीन? जब आप रिएक्शन बीडीसी का HbF4 के साथ में कराने के बाद से वंस अगेन NaNO2 के साथ में कराएंगे तो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। यानी नैनो गाड़ी में जैसे ये बैठेगी ना, बद्री की दुल्हनिया का दिमाग खराब हो जाता है, नाइट्रोबेंजीन बना के देता है, अपने रास्ते से भटक जाएगा। आई बात समझ में? आओ आगे बढ़ के दिखाते हैं। बीडीसी, बीडीसी का रिएक्शन एक बार KSH के साथ करा दिया तो ये तो होता है थायोल, तो यहां बन जाएगा आपके पास बेंजीन रिंग के ऊपर SH लग जाएगा। ओके ठीक है, एक बार मैं फिर से जल्दी जल्दी फटाफट रिपीट करके दिखाता हूं। एनिलीन का रिएक्शन कराया, ठंडे ठंडे पानी में नहीं नहाना चाहिए। ठीक है, तो एनिलीन का रिएक्शन 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के अंदर NaNO2 और HCl के साथ में कराए तो बद्री की दुल्हनिया बन गई, मतलब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड आ गया। फिर से देखो, अगर आपने इस बीडीसी के ऊपर झाड़ू लगा दिया, कैसे लगाओगे झाड़ू? झाड़ू लगाने का बेस्ट मेथड, उसको दारू पिला दो। ठीक है, दारू पिला दो या फिर उसके ऊपर H3PO2 की हवा बहवाओ और उसके बाद से फटाफट पानी पिलाओ, तब भी आपके पास में बेंजीन, प्योर बेंजीन आएगा, बिल्कुल साफ सुथरा। ठीक, अगर आपने पानी में उसको गर्म करा दिया क्या होगा? फिनॉल बन जाएगा। फिर इसके ऊपर झाड़ू लगाने वाला तरीका तो आपको पता ही होगा, कुचुक ऐसे जिंक बुरबुरा दो, झाड़ू लगाएगा, खत्म, फिर से बेंजीन आ जाएगा। एक बार रिपीट करो साथ में। क्या किया? एनिलीन को नैनो गाड़ी में बैठाएंगे। ठीक है, मतलब क्या है? एनिलीन यानी रिंग के ऊपर NH2, रिंग के ऊपर NH2, बोलो बोलो, रिंग के ऊपर NH2। ठीक, ये क्या होता है? एनिलीन या एरोमेटिक एमीन होता है। ठीक है, इसका रिएक्शन कितने डिग्री सेल्सियस पर? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे। किसके साथ कराएंगे? NaNO2 या HCl के साथ में, सॉरी या नहीं और, ठीक है, NaNO2 और HCl के साथ में कराएंगे तो क्या बनेगा? बीडीसी बनेगा। बीडीसी का पूरा नाम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता है। हमने क्या किया इस बार? इसके ऊपर झाड़ू लगाया है, कई दिन से नहाया नहीं था, इसके ऊपर झाड़ू लगा करके इसका साफ सफाई कर रहे हैं। ठीक है, साफ सफाई किया, कैसे किया? दारू पिला के दारू पिला के किया। ठीक है, तो C2H5OH के साथ में जैसे रिएक्शन किया इसने, इसके ऊपर का निकल गया, क्या बना? बेंजीन बना। उसके बाद H3PO2 और वाटर के साथ में रिएक्शन कराएंगे, फिर से बेंजीन बन जाएगा। गर्म पानी अगर इसको पिलाएंगे मतलब H2O वार्म करेंगे तो फिर से आपके पास फिनॉल आएगा, और अगर फिनॉल से आप बेंजीन बनाना चाहते हो तो जिंक उसके ऊपर ऐसे डाल दो, वो फिर से झाड़ू लगाएगा, क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा। ठीक, आगे बताया आपको, अगर आपने कॉपर की पाउडर के साथ में HCl को मिलाया है, फिर से बीडीसी के साथ रिएक्शन कराया तो गैटरमान अभिक्रिया होता है, प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अगर वहीं आपने Cu2Cl2 और HCl के साथ में रिएक्शन कराया तो सेंडमीयर अभिक्रिया होती है। अगर फिर आपने Cu2Br2 के साथ में करा दिया रिएक्शन और साथ में कौन था? HBr, तो ब्रोमोबेंजीन तो बनेगा लेकिन सेंडमीयर अभिक्रिया हो जाएगी। फिर उसके बाद से अगर आपने कॉपर का पाउडर लिया और HBr लिया तो प्रोडक्ट तो आएगा ब्रोमोबेंजीन, लेकिन वो अभिक्रिया गैटरमान होती है। ठीक, फिर बद्री की दुल्हनिया को आप CuCN से मिलवाते हैं तो क्या बन जाता है? साइनोबेंजीन बन जाता है, ये भी सेंडमीयर अभिक्रिया। चलो इन तीनों को एक बार फिर से समझ लेते हैं। Cu2Cl2 के साथ में HCl, क्लोरोबेंजीन, Cu2Br2 के साथ में HBr, ब्रोमोबेंजीन, और CuCN के साथ में BDC,
साइनोबेंजीन। वेरी गुड, फैंटास्टिक। फिर देखते हैं आगे, KI के साथ में अगर आपने इसको हीट किया है तो क्या आएगा, आइडोबेंजीन। KI के साथ में आइडोबेंजीन। ओके, अब देखो जरा, अगर आपने HbF4 के साथ में BDC का रिएक्शन कराया तो फ्लोरोबेंजीन आएगा। HbF4 के साथ फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, बार बार बोलो फ्लोरोबेंजीन। अभिक्रिया का नाम सीमान अभिक्रिया, अभिक्रिया का नाम सीमान अभिक्रिया। अगर गलती से मिस्टेक हो गया, HbF4 के साथ में NaNO2 आ गया तो नाइट्रोबेंजीन। KSH के साथ में कराया तो रिंग के ऊपर SH आएगा, थायोल ग्रुप होता है वो। ठीक, जल्दी जल्दी पढ़ो, जल्दी 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 जल्दी, वंस अगेन, एक बार जल्दी से रिपीट मारो। एनिलीन BDC, BDC के ऊपर झाड़ू दारू, रिंग, उसके बाद H3PO2 वाटर, फिर से रिंग, उसके बाद आप पानी को गर्म करोगे, H2O को वार्म किया है तो फिर से फिनॉल बना दिया। फिनॉल को अगर झाड़ू लगाना तो जल्दी जल्दी जिंक। ओके, वेरी गुड। उसके बाद Cu2Cl2 क्लोरोबेंजीन। ठीक, गैटरमान के लिए क्या करना होगा, कॉपर का पाउडर HCl। अगर आपको फिर से गैटरमान से ब्रोमोबेंजीन चाहिए होगा तो BDC के साथ में रिएक्शन कराओगे, किसका, CuHBr। ओके, Cu2Br2 के साथ में कराया तो वो होगा सेंडमीयर अभिक्रिया। फिर देखो CuCN साइनोबेंजीन, उसके बाद बताओ KI आइडोबेंजीन, HbF4 फ्लोरोबेंजीन। अगर HbF4 के साथ में NaNO2 कराया तो, और नाइट्रोबेंजीन ये आएगा, NaNO2 के साथ करा दिया तो उसके बाद से KSH के साथ में आएगा रिंग के ऊपर SS। ओके, थैंक यू वेरी मच।